याद है स्कूल में हम प्रकृति के बारे में कैसे सीखते थे? अक्सर कुछ ऐसे सीधे साधे चित्रों से, कुछ जानवर, कुछ पौधे और बस एक सीधी लाइन। पर क्या जिंदगी, क्या प्रकृति सच में इतनी सिंपल होती है? आज हम इसी साधारण से दिखने वाले चित्र के पीछे छिपे एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत जाल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो किताबों में तो फूड चेन कुछ ऐसी दिखती है ना? घास, घास को खाया हिरण ने और हिरण को खा गया बाघ। बिल्कुल सीधी सिंपल सी लाइन। लेकिन असल दुनिया में ये सीधी लाइन एक बहुत बड़े, बहुत उलझे हुए जाल का सिर्फ एक छोटा सा धागा है। तो चलिए मिलते हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी एक स्टूडेंट है और उसकी साइंस की किताब में भी बिल्कुल यही वाला चित्र था। पर पता है, उसे ये सीधी सादी फूड चेन की कहानी हमेशा से कुछ अधूरी सी लगती थी। उसे ऐसा महसूस होता था मानो इस चित्र में जिंदगी की जो असली गहराई है वो कहीं खो सी गई है। ये तो बस एग्जाम के लिए रटने वाली एक चीज है, असलियत थोड़ी है। बस यही एहसास था कि एक मामूली सा चित्र जिंदगी की पूरी कहानी कैसे बता सकता है। तो हुआ ये कि लक्ष्मी की टीचर ने एक दिन कहा कि वो उन्हें एक असली फूड वेब के अंदर ले जाएंगी। अब लक्ष्मी के मन में यही सवाल आया कि भला एक जगह पर खड़े खड़े कागज पर बने इन तीरों का मतलब कोई कैसे समझा सकता है। लेकिन जो होने वाला था वो उसकी कल्पना से बहुत बहुत आगे। तो फिर चलें, लक्ष्मी के साथ उस दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कागज पर बने ये बेजान चित्र अचानक जिंदगी से भर उठते हैं। ये एक वर्चुअल रियलिटी का अनुभव था और इसी अनुभव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही लक्ष्मी ने वो वीआर हेडसेट पहना, क्लासरूम गायब। आंखों के सामने जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ सुनहरी घास थी, हवा में धीरे धीरे लहराती हुई, और वो उस जीती जागती दुनिया के ठीक बीच में खड़ी थी। वहां एक अजीब सा सुकून था। मतलब माहौल वैसे तो शांत था, पर अगर कोई जरा सा ध्यान दे तो महसूस होगा कि हर तरफ एक हलचल है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जिंदगी हर कोने में थी, चुपचाप अपना अपना काम करती हुई। और फिर लक्ष्मी ने देखना शुरू किया। यहां सिर्फ घास, हिरण और बाघ नहीं थे, नहीं, सूरज की रोशनी थी जो घास को ऊर्जा दे रही थी। चरते हुए ज़ेब्रा और जिराफ थे जो उसी घास और पेड़ों पर जी रहे थे। और हाँ, कहीं दूर छांव में आराम करता एक शेर भी इसी संतुलन का हिस्सा था। हर एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई थी। और तभी लक्ष्मी को समझ आया, किताब में बने वो तीर वो सिर्फ निशान नहीं हैं, वो तो ऊर्जा के रास्ते हैं, जिंदगी के वो धागे हैं जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। घास की एनर्जी ज़ेब्रा में जाती है और ज़ेब्रा की एनर्जी शेर तक पहुंचती है। मतलब ये एक लगातार बहता हुआ जीवंत प्रवाह है। लेकिन क्या होता है जब इस इतने उलझे हुए जाल का कोई एक धागा भी टूट जाए? अगले ही कुछ पलों में लक्ष्मी को इस संतुलन के नाजुक होने का भी एहसास होने वाला था। तो पहले देखिए सब कुछ कैसा था, एकदम अपनी जगह पर, एक स्वस्थ फलता भूलता इकोसिस्टम जहां हर एक जीव की अपने एक जरूरी जगह थी, अपना एक जरूरी काम था। और फिर अचानक सब बदल गया। घास के मैदानों की जगह जमीन के खाली टुकड़े और सड़कें, बबूल के पेड़ गायब, और उनके साथ साथ जिराफ भी, शेर भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वही जगह अब बिल्कुल टूटी और बिखरी हुई लग रही थी। अब जो शांति थी ना, वो सुकून नहीं दे रही थी। ये एक खालीपन वाली शांति थी, कुछ खो जाने का एहसास। वो जमीन अब अधूरी लग रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़ी सी कहानी के कुछ सबसे जरूरी पन्ने ही किसी ने फाड़ दिए हों। इस एक अनुभव ने लक्ष्मी के देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये अब सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं था, नहीं, ये दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका बन चुका था। तो लक्ष्मी ने अब चीजों को एक अलग ही तरह से देखना सीख लिया था। क्या था वो तरीका? पहला कदम, हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखो। दूसरा, हर हिस्से को देखो और समझो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। और तीसरा, सबसे जरूरी, उनके बीच के कनेक्शन को, उनके जुड़ाव को खोजो। ये एक तरह से प्रकृति को उसकी पूरी तस्वीर में देखने की कला थी। तो जब वो क्लास में वापस आई तो लक्ष्मी ने अपनी नोटबुक में वो पुरानी घास, हिरण, बाघ वाली सीधी लाइन नहीं खींची। नहीं, इस बार उसने अपने घर के पास वाले एक छोटे से तालाब का चित्र बनाया और उसके चारों ओर मौजूद जिंदगी का एक उलझा हुआ, एक जटिल जाल तैयार किया। और उसके बनाए उस जाल में सिर्फ जानवर नहीं थे,
नहीं, उसमें पौधे थे, कीड़े मकोड़े थे, मेंढक, पक्षी और यहाँ तक कि इंसान भी शामिल थे। ये इस बात को समझने जैसा था कि हम सब भी इसी जाल का हिस्सा हैं, इससे अलग बिल्कुल नहीं। और फिर अपनी ड्राइंग के एक कोने में उसने एक लंबा सा जिराफ बनाया। शायद बाद में याद आया हो, ये उस अनुभव की एक याद थी, एक प्रतीक इस बात का कि ये संतुलन कितना ज्यादा कीमती है और इसे खो देना कितना आसान। तो लक्ष्मी की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे खिड़की के ठीक बाहर कौन सा जीवंत जाल मौजूद है? शायद अगली बार जब हम बाहर देखें तो हमें कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत और उलझा हुआ जाल नजर आए।